ले चलते हैं हम व्याकरण के सर्वश्रेष्ठ टॉपिक जिसका नाम है संधि। आप मेरे साथ साथ शीर्षक लगाते रहेंगे। विषय का नाम है संधि, और संधि जो है वो दो शब्दों से, या यूं कहें शब्द भी नहीं कहें, उसको उपसर्ग है और ये धी एक शब्द की तरह भी प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो शब्द है इसका हिंदी जो अर्थ है वो एक शब्द में होता है विकार, और आप कहेंगे विकार का मतलब क्या है, तो मैं कहूँगा परिवर्तन। आप कहेंगे काय का परिवर्तन, तो ध्वनियों में परिवर्तन, ध्वनियों में परिवर्तन। ध्यान दें कि परिभाषा होगी दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? संधि कहते हैं। इसलिए ध्यान देना कि संधि जो है वो एक शब्द में उत्तर है विकार को। अगला पूछेगा किसका विकार, तो आप बोलिएगा कि ध्वनि का विकार। कितनी ध्वनि? दो ध्वनि। आप वर्ण कहें या ध्वनि कहें, दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, और उस विकार का नाम ही क्या है? संधि है। तो देखिए, आप शब्द टू शब्द जवाब दें। संधि किसे कहते हैं? एक शब्द में बोलिए विकार को। काय का विकार, तो आगे बढ़ें ध्वनि विकार। कैसे होता है? तो दो वर्ण या दो ध्वनि, एक ही बात है, वर्ण कहें या ध्वनि कहें, दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न यानी जन्म होता है क्या? ध्वनि विकार, उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को संधि कहते हैं। तो एक शब्द में इस तरह से याद रखिएगा, संधि किसे कहते हैं? ध्वनि विकार को। अब देखना प्यारे विद्यार्थियों, जैसे देखिए ये ई है और ये ऊ है, ई और ऊ। ई के बाद ऊ है, तो ध्यान दो यहां पर कि कोई आपको रटाएगा कि ई और ऊ यह होता है, कोई कहेगा ऊ और आ आपके वाह होता है। आपको याद करना पड़ेगा, या कुछ याद करने वाली बात याद करेंगे, समझने वाली समझेंगे। यहाँ देखिए मूल मंत्र आपके दिमाग में संधि का बैठाते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो ध्वनियों के मेल को, और मेल को ही नहीं कहते, मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। विकार को संधि कहते हैं, ध्वनि बदलाव को संधि कहते हैं। दो ध्वनियाँ आपस में मिलती है तो दोनों मिलकर एक नई ध्वनि बदल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ये रट दिया ई और ऊ, लेकिन आप रटे नहीं, इसको स्पीडली बोलें। ई और ऊ का उच्चारण, ई और माफ करना अ का उच्चारण, य, इसको स्पीडली देखो, धीरे बोलेंगे ई अ, और तेज बोलेंगे य, और इसको तेज बोलेंगे वा, और धीरे बोलेंगे ऊ आ। स्पीडली बोलें वा, तो ये उत्तर आएगा वा। दो ध्वनियों को स्पीडली बोलने से वह दोनों ध्वनियां नई ध्वनि में बदल जाएगी, मिटेगी नहीं, दोनों मिक्स होके एक नई ध्वनि में बदल जाएगी। नएपन का नाम ही संधि है, इस बदलाव का नाम संधि है। अब देखना जी, ऊ प्लस आ, धीरे बोलिए ऊ आ, कुछ बदलाव नहीं हो, वा, ये देखिए बदलाव हुआ, ये आ गया। अब आप यहां पे वी प्लस स है, तो प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया? विषय, यानी ये स दो ध्वनियां मिली तो ये नई ध्वनि में बदलाव हुआ। इसको तो आप और हम कहेंगे यहां संधि है। और यहां पे वी प्लस सर्ग लिखा, सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, इसीलिए यहां पे कहेंगे यहां संधि नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं संधि किसे कहते हैं? दो ध्वनियां, ये प्लस के पास, प्लस का मतलब है मेल, इसका मतलब क्या है? मेल, ये प्रतीक बना है। तो दो ध्वनियां आपस में मिलेगी, तो मिलने पर संधि नहीं, मिलने के बाद दोनों में से कहीं बदलाव हुए, नई ध्वनि मिले, बदलाव यानी नई ध्वनि, तो वहां संधि है, नहीं तो संधि नहीं। ये ध्यान है, इसलिए देखो ये लगा है ना। अब देखो जगत धन अंबा, ठीक है। अब इसको स्टूपिडली बोलिए, आपको उत्तर आ जाएगा जगदम्बा जगदम्बा जगदम्बा। ये तो त तो हुआ, द में मिला अ,
और ये क्या हो गया, जगदम्बा। मुझे बताओ द कहीं था क्या? जगत और अंबा में द कहीं नहीं था, लेकिन त किसमें बदल गया, द में। इस प्रकार हमें एक नई चीज की प्राप्ति होगी, एक नए वर्ण की ध्वनि की प्राप्ति होगी, नया अक्षर मिल गया। इस नएपन का नाम है बदलाव, और बदलाव है वहां संधि है, जहां बदलाव नहीं है वहां कोई संधि नहीं है। इसलिए ध्यान देना, संधि किसे कहते हैं, बदलाव को। और ये इसके संधि के जो भेद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। पहला देखिए स्वर संधि, कौन सी है, स्वर संधि। दूसरी है जो है व्यंजन संधि, और तीसरी जो है वह है विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। इस तरह से ध्यान दें, ये 3 प्रकार की संधियां हैं, और इन तीनों की परिभाषा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये जो स्वर संधि है ये कहती है कि दोनों तरफ क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। दोनों तरफ स्वर है, वहां स्वर संधि है। वहां कौन है, स्वर संधि। देखो कैसे भी स्वर हो, स्वर होने चाहिए। व्यंजन संधि क्या कहती है कि एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, भाई प्लस के पहले प्लस के बाद। संधि की कुछ लोग ये भी परिभाषा बनाते हैं कि पहले शब्द की आखिरी ध्वनि दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि में मेल होता है। पहले शब्द की आखिरी ध्वनि क्या है, यहां ई है, दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि क्या है, आधा स। इसलिए ध्यान देना, आधा स है क्योंकि अ तो कहां है, पीछे है, इसलिए ये दोनों मिले। यहां कौन मिले, ई और आधा स। यहां कौन मिले, आधा त प्लस पूरा अ, है ना। इस तरह से संधि है। दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, कैसे भी स्वर हो। क्लियर। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। रखोगे। चलिए अब देखो व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि की कहती है कि दोनों प्लस के पहले प्लस के बाद 2 जगह है। यानी व्यंजन संधि कहती है कि एक जगह व्यंजन होना चाहिए। एक जगह क्या होना चाहिए, व्यंजन, और बाद में स्वर हो या फिर व्यंजन हो, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यंजन होना चाहिए, भले आगे हो या पीछे हो। दूसरी जगह उसका जोड़ीदार कौन है, स्वर। क्यों, व्यंजन और स्वर 2 चीजें होती है। तो यहां व्यंजन एक जगह होना चाहिए, इसकी यह परिभाषा है। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल, एक स्थिति होगी। दूसरी क्या होगी, व्यंजन का स्वर से मेल, यह दूसरी स्थिति होगी। और तीसरी क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, स्वर का व्यंजन से मेल। इन 3 स्थितियों के अलावा कोई और स्थिति नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप? ये स्थितियां होगी। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, आगे व्यंजन बाद में व्यंजन, है ना। व्यंजन जानते हैं, देखिए ये जो है ये क्या है, ये व्यंजन और स्वर दोनों है। ये क्या है, यह शुद्ध रूप से कौन है, व्यंजन है। कौन है, शुद्ध रूप से व्यंजन। दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये कौन है, शुद्ध। और ये देखिए, इसलिए ट ये कौन है, ये व्यंजन है। ये कौन है, व्यंजन। और ये कौन है, सभी को पता है, ये तो स्वर है। और ये कौन है, मिक्स है। और इसमें हलंत किया तो फिर ये व्यंजन है। अब इसलिए पहले व्यंजन आए बाद में व्यंजन आए, पहले व्यंजन आए बाद में स्वर आए, पहले स्वर आए बाद में व्यंजन। 3 स्थितियां बनती है। इसलिए याद क्या करना है, स्वर संधि तो सरल है, स्वर का स्वर से मेल। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, उल्टा पड़े। व्यंजन का व्यंजन से, पहला बोले व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, उल्टा पड़े स्वर का व्यंजन से मेल बराबर कौन सी संधि, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि सरल है। विसर्ग तो आगे ही रहेंगे, बाद में आ नहीं सकता। व्यंजन तो देखो बाद में भी आ सकता है ना। तो विसर्ग का स्वर या फिर व्यंजन से मेल, ये 2 स्थिति होगी।
विसर्ग तो आगे ही आएंगे परमानेंट, क्योंकि सभी जानते हैं विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल बराबर कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो पहचान इसकी सरल है, बस ये 3 परिभाषा याद, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, इसको नोट्स रूप में अपन बदलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसकी हम पीडीएफ बना के भी क्या है अच्छी तरह से क्लास नोट्स हैं वो भी क्या है जो ऐप में शेयर करेंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, विकार को, काय का विकार, ध्वनि का विकार, कैसे कितनी ध्वनियों में होता है, 2 ध्वनियों में, और विकार क्या है, बदलाव, यानी 2 ध्वनियां बदल जाए एक नई ध्वनि, वो मिटेगी नहीं लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगी दोनों, इस कन्वर्ट चीज को बोलते हैं संधि। अब 3 प्रकार की होती है भी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग सभी जानते हैं, विसर्ग आधे ह को कहते हैं, व्यंजन सभी जानते हैं, आधे अक्षर व्यंजन है, और स्वर अ से औ सभी जानते हैं। जहां जहां चर्चा करेंगे व्यंजन संधि, जहां जहां काम आएगी स्वर व्यंजना का भी ज्ञान लेते अपन चलेंगे। तो ध्यान देना कि जो संधि है वो इस तरह से कार्य करती है। पक्का? चलें आगे। 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि कहां होगी, स्वर का स्वर से मेल, व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, उल्टा पड़े, व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, और स्वर का व्यंजन से मेल बराबर कौन सी संधि, व्यंजन संधि। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम भी इसको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल अपन हेडिंग लगा लें आप सभी, स्वर संधि। क्या हेडिंग लगेगा, स्वर संधि। देखिएगा, हेडिंग लगाएं आप स्वर संधि। देखिए स्पेशल पढ़ेंगे, अच्छी तरह से दिमाग में आप सभी के बैठ जाएगी कि संधि वास्तव में है क्या, संधि है क्या। देखिए इसके जो भेद हैं वो 5 हैं। कौन कौन से हैं, पहले देखिए दीर्घ, फिर है गुण, फिर है यण, फिर है वृद्धि, और फिर है बच्चों अयादि। ये देखिएगा, इस तरह से ध्यान देने वाली बात है कि ये संधि जो है वो इस प्रकार के कार्य करेगी। तो यहां पर दीर्घ संधि देखिए, ये जो है जोड़ा बना ले आप, गुण और यण, वृद्धि और अयादि। देखिएगा दीर्घ अलग, गुणयण गुणयण गुणयण, वृद्धि अयादि वृद्धि अयादि। ठीक है, अब इस चीज को आप और हम सबसे पहली जो संधि लेंगे पढ़ेंगे उसका नाम है दीर्घ संधि। कौन सी है, दीर्घ संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो दीर्घ। दीर्घ की शर्त देखिए, दीर्घ जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है, सजात मिलकर दीर्घ हो जाएगा। ध्यान देना, दीर्घ संधि, दीर्घ जो संधि है वह दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्लस है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सजात। इस सजात को समझा जाएगा कि वो सजात क्या होता है। देखिए सजात बराबर अ आ ई उ री ऋषि ए ऐ ओ और औ। ये जो प्यारे विद्यार्थियों है ना, ये वाले जो हैं वो सजात है। कौन है, सजात। कौन है, सजात। क्योंकि ये पहला जो है वो छोटा ये बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ये छोटा ये बड़ा है, छोटा हो बड़ा हो। आप कहते हैं हमने सर जिंदगी में नहीं सुना छोटा न बड़ा, हमने है ना छोटा बड़ा शब्द जिंदगी में नहीं सुना, आपसे पहली बार सुना। इसका कारण सुनो। देखो छोटा बड़ा किसे कहते हैं ये पहले नोट करो। इतिहास में चलते हैं, जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय। पहला जयसिंह कौन है, बड़ा, और द्वितीय कौन, छोटा। इतिहास वाले छोटा बड़ा नहीं कहते, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे बोलते। ओके, उदय सिंह प्रथम, उदय सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय। इतिहास वाले ऐसे करते हैं छोटे बड़े को। ओके, अब अपन गांव में क्या करेंगे, 2 राम होंगे तो छोटा और बड़ा ऐसे कहेंगे। यानी छोटा बड़ा तब लगाते हैं जब एक समान ध्वनि आती है। क्या आती है, एक समान ध्वनि आती है। ये मान गया। अब यहां ध्यान दो कि
ये एक समान ध्वनि आएगी तो आप छोटा बड़ा कहना। अ आ भिन्न ध्वनि है, ई ये देखिए इनको छोटी बड़ी कहेंगे क्योंकि एक समान ऊ एक समान ध्वनि है। ए आई अलग है, ओ औ अलग है, इसीलिए अलग है, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ा भाई राम, छोटा भाई श्याम। छोटा बड़ा क्यों नहीं कहा? आप कहेंगे सर दोनों के एक नाम एक शरीक है, दोनों के नाम एक शरीक है दोनों के नाम एक शरीक है। सुनारी बात? तो इस तरह से दोनों नाम एक शरीक है, यही कारण है बस। लेकिन वास्तव में छोटा है बड़ा है कहते क्यों नहीं सर? जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रैक्टिकली नाम, डीपली नाम यही है। ये छोटा है, ये बड़ा है। लघु कहते हैं, कोई दीर्घ कहते हैं। लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा कहते हैं ना। घूम के बात आ जाएगी, गणित के उत्तर माला नहीं हो तो फिर भी उत्तर लेके आ जाएंगे, विद्वान है तो इधर उत्तर लेके आ जाएंगे। देखो छोटा बड़ा कहते हैं कि नहीं कहते? लघु और दीर्घ कहते हैं। लघु दीर्घ का अर्थ छोटा बड़ा होता है। कहते क्यों नहीं छोटा बड़ा? इनको ही कहते हैं, इनमें कंफ्यूज होता है, इसलिए विद्वान का विद्वान भी छोटी और बड़ी बोलेगा। कोई जोर, देखो मैंने कहा ई लिखो, लगी लाख रुपए की शर्त, गलत में लिखा ई लिखो, अरे मैंने ई कहा था, अ लिखो आ लिखा, कहीं कंफ्यूज नहीं। ए आई ओ औ, केवल ई और ऊ में कंफ्यूज होता है, इसलिए इनका नाम छोटा बड़ा पड़ा, इनका नहीं पड़ा, नाम नहीं पड़ा। फिर भी ये सभी जोड़े, पहला छोटा है और जस्ट उसके बाद वाला बड़ा है। अब इन सभी को क्या बोला गया? सजात। इन सभी को क्या बोला गया है? सजात। ये नीचे वाले हमारे हिंदी दीर्घ संधि में आते नहीं, क्योंकि ऐसे वर्ड है नहीं जो आपस में मिलते हो, इसीलिए इन तीन को ही पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे री के चार। इसका मतलब दीर्घ संधि में दोनों तरफ क्या है? इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई हो, इनमें से कोई हो, इनमें से कोई, यानी अ प्लस अ, देखो अ प्लस अ बराबर आ, और आ प्लस आ बराबर आ, और अ प्लस आ बराबर आ, और आ प्लस अ बराबर आ। चार स्थिति बनी। उसी प्रकार ई की लेंगे, ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई, और ई प्लस ई बराबर ई, और ई प्लस ई बराबर ई। फिर ऊ का लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, और ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, और ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, और ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। ये बड़ी मूर्खता है। इसी प्रकार री की बात शुरू होगी। तो ये केवल इतना कचरा तैयार नहीं करे, इसको समझ ले। ये दोनों तरफ क्या है? एक ही जाति के स्वर है। एक ही जाति के स्वर होते हैं तो मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ। दोनों तरफ एक ही जाति के स्वर होने पर क्या हो जाएंगे? दीर्घ। दोनों तरफ एक ही जाति के स्वर होने पर क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? दीर्घ हो जाएगा। इसलिए इन शब्दों को एक शब्द दे दें, सजात। समझा लिया, और समझ के डिटेल में समझा, और सार यहां दिमाग में डाले। यदि आगे बढ़ना है, मंजिल पानी है ना, एक बार में मंजिल पा लेते हैं चतुर विद्वान व्यक्ति। इसीलिए ध्यान देना, पढ़ना आ जाना चाहिए। इसको इस तरह से देखे, पढ़े डिटेल में, दिमाग में ये ले, सार ले कि दोनों तरफ सजात हो, एक ही जाति, अ हो, आ हो, कैसे भी अ हो सर, दोनों तरफ अ होने चाहिए, सभी उत्तर दीर्घ हो जाए। इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ रखा। तो दीर्घ संधि बराबर दोनों तरफ सजात हो तो मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। सुनाई बात? तो दीर्घ हो जाएगा। और फिर अपन बात करें आगे कि ये जो है ये लघु लघु, इसको देखो सरल तरीके से बोलते हैं कि छोटा छोटा तो बड़ा, और बड़ा बड़ा तो बड़ा, और छोटा बड़ा तो बड़ा, और बड़ा छोटा तो बड़ा। चार स्थितियां बनती है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, वैसे वैसे छोटा छोटा तो बड़ा, बड़ा बड़ा तो बड़ा, और छोटा बड़ा तो बड़ा, और बड़ा छोटा तो बड़ा। खेल क्या होता है? बड़ा। इसीलिए इस बड़े को हमने क्या कहा? दीर्घ संधि। नाम दीर्घ, काम भी दीर्घ। कब होगा? जब दोनों तरफ स्वर क्या होंगे? सजात स्वर होंगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सजाती स्वर। लोग वाक्य, मोटे वाक्य बना देते, मोटे वाक्य से बचे, इसको इस तरह से ले। तो अब हम वाक्य करेंगे सजात स्वर। अब देखो जी, अब यहां हरि है और इच्छा शब्द है, ठीक है जी, हरि और इच्छा। अब ये पहले शब्द की आखिरी ध्वनि कौन है? ई। बाद में क्या है? ई। सजात है, पक्का है ना? तो इसको सजात होने पर क्या करेंगे? दीर्घ करो सर। क्या करो? दीर्घ। देखो हरिच्छा शब्द हुआ आपके
अधिक प्लस अधिक, यहां क्या है पहले अंत में यहां अंत में क्या है तो दोनों एक जात है, यस सर। तो यहां क्या कर देंगे, अधिकाधिक, क्या किया, अधिकाधिक। शब्द आ गया आपके वि धन इक्षक, क्या आया, वि धन इक्षक। तो क्या हो जाएगा, विक्षक। इसको देखिए देखें, करें कैसे करोगे आप, विक्षक। तो हिंदी में जो दीर्घ संधि है वहां सजातीय स्वर होते हैं, यानी अ प्लस अ या आ प्लस आ। यानी ध्यान दें कि 16 बातों को आप एक शब्द में बात कर सकते हैं, दोनों तरफ सजातीय स्वर होते हैं, एक ही जाति से स्वर होते हैं, यानी अ आ एक ही जाति के, ई एक ही जाति के, उ एक ही जाति के, और री एक ही जाति के। यानी दोनों तरफ री हो, दोनों तरफ कोई भी अ हो, यानी दोनों तरफ कोई भी ई हो, दोनों तरफ कोई भी ई हो या उ हो या अ हो, दोनों ही, तो वहां मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये पढ़ा था। तो इसमें कुछ और उदाहरणों को करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा। पहला देखिए नीलाकाश। अब यहां पे कहेंगे कि नीलाकाश, देखिए आ जो मिलता है वो कितनों से बनता है, आ जो बनता है वो अ प्लस अ तो आ, और आ तो आ, और आ तो आ, और आ तो आ। इसलिए हमें आ तो मिलता है लेकिन हम 4 तरह से मिलता है। हमें दीर्घ ई मिलेगी लेकिन 4 तरह से, हमें दीर्घ उ मिलेगा 4 तरह से। तो हमें देखना पड़ेगा कि वह अ है या आ है, या आ है या आ है, बराबर। तो यह नीलाकाश में देखो, नील प्लस आकाश करा तो भी देखो हिमालय है ना, मैं कहूं भी हिम प्लस अलय, आपने कहा गलत, मैंने कहा क्यों, कि सर हिम तो सही है लेकिन अलय की जगह अलय है। यानी मेरे पास 5 रुपए, अब 2 प्लस 2 प्लस 1 कहें तो भी उत्तर आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो भी उत्तर आया 5। तो उत्तर आना महत्वपूर्ण नहीं है, उत्तर वास्तव में एग्जैक्ट चीज क्या है आपके पास, 2 प्लस 1 है तो वो उत्तर सही माना जाए। इसलिए हिमालय का सही भेद माना जाएगा हिम प्लस अलय, क्योंकि हिमा नहीं है सर वहां हिम है, या अलय नहीं है सर अलय है। यही है, यही आपको दीर्घ संधि को तोड़ने में आपको ध्यान रखना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, नीलाकाश पहला शब्द अपने सामने है, तो नील प्लस आकार आकाश करेंगे या नीला प्लस आकार करेंगे, आप अच्छे से सोच के बताइए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इसी को क्या है आप और हम संधि कहेंगे, तो ध्यान दें, ये आप बताएं। तो यहां पे देखिए नील प्लस आकाश सही होगा, कारण कि नीला हिंदी शब्द है, सही है, संस्कृत शब्दों की संधि होती है इसलिए संस्कृत का शब्द आएगा, है ना। अब देखिए द्राक्षा प्लस आसव, आसव का देखिए यहां पे द्राक्ष या द्राक्ष हो सकता है या द्राक्षा हो सकता है, तो द्राक्ष यानी अंगूर होते हैं द्राक्ष, और यहां पे आसव होगा, क्या होगा, आसव यानी द्रव्य, आसव यानी द्रव्य, द्रव। तो ध्यान दें कि द्राक्ष जो शराब को कहते हैं द्राक्षासव, तो ध्यान दें द्राक्षा प्लस असव है, असव तो आपको देखिए ढेर सारे शब्द याद रहेंगे लेकिन जहां दिक्कत है वो याद करना, असव नहीं होता असव होता है, तो द्राक्ष प्लस असव। अब मुनीस में देखो दीर्घ है, यहां देखियो ये देखिए है, ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, क्योंकि हमें दीर्घ मिलेगा, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, ये देखिए संधि करनी है। तो मुनीस का टुकड़ा क्या होगा, देखो यहां तो ईश होगा, तो ईश में तो बड़ी मात्रा होती है, सबको पता है ईश ईश्वर का, लेकिन मुनि में ई बड़ी आए तो भी उत्तर तो बैठ जाए और छोटी आए तो भी बैठ जाए, लेकिन सही क्या है, शुद्ध शब्द का आपकी जानकारी रहनी चाहिए, तोड़ना है तो, क्योंकि आप मुनि छोटी बड़ी लगाए या यहां छोटी बड़ी लगाए उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन आप कहोगे सर मुनि बड़ी मात्रा गलत है, सही है मुनि शब्द में छोटी मात्रा होती, बराबर। अब देखिए गीतांजलि है, पीछे तो आपको 100% पता चल गया कि अंजलि शब्द है, ठीक है। अब यहां गीत है या गीता है, बस ये देखना है, अ लगाओ तो ही उत्तर आएगा और आ लगाओ तो भी आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा क्या आएगा। तो गीता होगा या गीत, गीताओं की अंजलि है या गीत की,
गीता की नहीं, यहां गीत की है। क्या है? गीत की अंजलि बराबर गीतांजलि। फिर देखिए पुष्पांजलि है। अब पीछे तो अंजलि है शब्द, अब यहां पुष्पा है या पुष्प है, बता दो। यहां अ लगाऊं या आ? तो आप सोच पा रहे होंगे कि सर यहां पुष्पा नहीं है सर, यहां पे पुष्प है। तो उत्तर तो पुष्पा से भी आ जाएगा, लेकिन यहां सार्थक शब्द क्या है कि सिर्फ पुष्प की अंजलि, इसलिए यह सही माना जाए। बाकी पुष्पा होता यानी मामला है पुष्पांजलि का, पुष्पा की अंजलि, तो 100% पुष्पा यहां करते अपन। ठीक है। अब देखो पीछे क्या है? आलाप। पीछे तो शब्द है आलाप। अब यहां वार्त है या वार्ता है, बस ये देखना है। तो वार्त नहीं है, सही क्या है? वार्ता। क्लियर? तो वार्ता प्लस आलाप, है ना। फिर देखिए ब्रह्मानंद, पीछे तो आनंद शब्द है। क्या है? अब यहां ब्रह्मा है या ब्रह्म है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों ही उत्तर सही लग रहे हैं, इसलिए शुद्ध होगा आपके ब्रह्म। क्या होगा? ये म इस तरह से लिख दें। क्यों? ब्रह्मा यानी सगुण परमात्मा, ब्रह्म यानी निर्गुण, कण कण में समाया हुआ, है ना, वो परमात्मा। तेरा साहिब तुझ में देख सके तो देख, जैसे तिल्ली के तिल में है ना तिल समाया हुआ है, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली समय, वैसे परमात्मा समाया हुआ। तो ब्रह्म धन आनंद बराबर ब्रह्मानंद। अब पीछे तो आपने चेक कर लिया उद्यान होगा। अब यहां आगे मरु, भाई दीर्घ संधि देखो, ऊ आ रहा है जॉइंट में तो ऊ ही है, बड़ा ऊ आ रहा है तो दोनों तरफ ऊ होंगे, आ रहा है तो आ होंगे, आ है देखिए। तो यहां ऊ आ रहा है तो यहां दोनों तरफ ऊ होंगे। यहां तो ऊ लिख दिया, सबको पता है उद्यान में ऊ छोटा, लेकिन मरुद्यान ये शब्द तकलीफदायक है, इसलिए सोच के बताएं प्यारे विद्यार्थियों। कौन बताता है? देखें अच्छे से बताएं कि मरुद्यान जो शब्द है इसमें किस तरह की बात होगी, कौन बताएगा? मरुद्यान, तो मरु शब्द क्या होगा? बड़ा होगा, याद रखिए मरु, मरुद्यान। अब मंजूषा, अब उषा छोटा और बड़ा दोनों ही सही होते हैं, कोई भी चलाएं। अब मंजू शब्द देखिए, तो मंजू शब्द क्या होगा? छोटा, मंजू यानी सुंदर, तो मंजूषा, सुंदर उषा। अब लघु में आपको जोड़ना है, यहां क्या है? ऊ, यहां क्या है? ऊ। तो संधि करे, संधि विच्छेद करे, संधि सीख ली, संधि विच्छेद भी सीख लो। दोनों तरफ सजाते है या नहीं, देखो एक ही जात के स्वर है, यानी एक ही जात यानी ऊ, अ या ई। तो यहां क्या कर दिया आपने? ये इसको बड़ा कर दिया, क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया, तो शब्द हो गया लघुर्मी। क्या हो गया? लघुर्मी। अब देखो गुरुत्वाकर्षण, तो यहां क्या होगा? गुरुत्व, और पीछे क्या होगा? आकर्षण। ये आप आराम से कर पा रहे होंगे, गुरुत्व प्लस आकर्षण। फिर देखो तथापि भी आराम से कर पाओगे। यहां देखो दीर्घ संधि है और आ का मामला, तो तथ है या तथा है? यहां देखो, यहां अपी है का आपी है, तो यहां अपी करोगे यार, सबको करेगी तथा। तो जो सरल शब्द उसमें, टेढ़ा शब्द उसमें याद रखना पड़ेगा। पुष्पांजलि में पुष्प है या अंजलि है, नीलाकाश में नील है या नीला, नीला तो हिंदी शब्द है और नील संस्कृत का, इसके लिए ये लेंगे। स्वर्गारोहण, ये क्या है? अ, यहां क्या है? आ, तो एक ही जाती है, तो स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण। पूर्ण प्लस आती अ और आ है, तो क्या करेंगे? पूर्णा, और ये होती पूर्णाहुति। फिर गर्भ प्लस आ से अ और आ है, तो यहां पे क्या हो गया? फिर ये आ हो गया, तो गर्भाशय। फिर रत्न और आकर है, अ और आ है, तो आ बन जाएगा रत्नाकर। क्या बन जाएगा? रत्नाकर। आकर यानी खजाना होता है, भंडार होता है। रसाभास, बोलो यहां पे जॉइंट में क्या आ रहा है? आ, तो 100% यहां पे र और स, यहां पे क्या होगा? पीछे तो सबको पता चल रहा है आभास, लेकिन यहां रसा है, रस है, तो आप यहां पे पकड़ लोगे बात को कि रस है सर, रसा नहीं है। अब अदि और ईन है, संधि करनी है, बहुत सरल है, ई आई है, तो अ और ध और पीछे न, ई और ई मिलके क्या बनाओगे? दीर्घ ई। सजात है तो दीर्घ करो, सजात है तो दीर्घ करो। परीक्षा देखिए, दोनों तरफ सजात है, तो प र और ये शाह मान लो। मैंने ई और ई नहीं लगाई, क्यों? ये दोनों ई मिलेगी और मिलकर क्या बनेगी? बड़ी, जिसको हम दीर्घ बोलते हैं। लेकिन आप ई ई ई ई ई ई ऐसा ना बोले, दोनों तरफ एक ही जाति के स्वर है, तो मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। तो ये क्या कर दिया हमने? दीर्घ कर दिया परीक्षा। क्या कर दिया? परीक्षा। अब देखो जी, बहुत बढ़िया उदाहरण है, फणींद्र। ई ई दोनों तरफ एक ही जाति के स्वर है, तो हमने क्या करा?
फणींद्र। क्या करा, ये फ है और ण है और ये न और दर है, ठीक है। अब ये ई और ई मिलके क्या हो रहे हैं, दीर्घ हो रहे हैं, फणींद्र। क्षतीश में देखो ये दीर्घ है तो स और त और ये श, पीछे तो ईस आएगा, सबको पता है। अब ये सती में छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी, तो सती जो है उसमें दीर्घ ई लगेगी। सती माता भगवान शिव की पत्नी, जिन्होंने शिव के लिए प्राणांत यानी अपने देह का त्याग किया था। सती प्लस अनु प्लस उदित, बहुत प्यारा उदाहरण है। ऊ दोनों तरफ है, दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो ये हो गया अनुदित। फिर वधु और उल्लास, देखिए ये भी दीर्घ संधि है, वधुलास, ये दीर्घ हो गया। फिर 37 में देखो ये वापस आ गया, ठीक है, इसको मिटा दे। लघुत्तर देखिए ऊ, तो ये क्या हो गया, बोलो क्या हो जाएगा। मैंने नो चेंज लिखा, मतलब ये ऊ और ऊ मैंने मिक्स करके लिखना है, दोनों को संधि करके लिखना है। क्या करें, दोनों तरफ कैसे भी यू हो, दोनों तरफ कैसे भी अ हो, दोनों तरफ कैसे भी ई हो, रूप क्या करें, उनका दीर्घ करें। क्या करें, दीर्घ। तो ये देखिए मैंने बड़ा ऊ लगा दी, इतनी संधि का काम है। धर्मात्मा में संधि बताओ, यहां देखो जॉइंट पे आ है, यहां भी आ है, यहां ऊ है, तो यहां देखो पीछे तो 100% आप चेक कर रहे हैं आत्मा है। अब आगे धर्म है कि धर्मा है, ये बता दो, तो आप कहेंगे सर धर्म है। क्लियर, पूरा शेष, और पीछे तो क्या है, अवशेष। क्या है, अवशेष। अब यहां पुर है या पूरा, तो आप कह दोगे पूरा, पूरा यानी प्राची। अब गुरुपदेश, ये गु और र, और ये उपदेश में तो किसी को तकलीफ नहीं है, उपदेश लगा दिया, क्योंकि दीर्घ ऊ जॉइंट में मिला है तो 100% दोनों ऊ से मिले। अब आपको पता करना दोनों तरफ ऊ कौन से, तो शब्द शुद्धि याद होना चाहिए। तो भाई कैसे भी ऊ लिखो हमारा दीर्घ ऊ हो जाए, कैसे भी ई लिखो दीर्घ आ जाएगी, कैसे भी अ लिखो आ जाएगा, लेकिन देखा जाएगा कि दोनों तरफ कौन से आपको लगाने हैं। तो यहां देखो फंसे आप कि गुरु में ऊ छोटा आता है बड़ा आता है, तो ध्यान देना छोटी मात्रा, ये याद ही रखना पड़ेगा कि गुरुपदेश जो शब्द है वो इस तरह से बात बनेगी। तो ये देखिए दीर्घ संधि के उदाहरण थे। अब हम आगे चलते हैं, आपके जो संधि है हेडिंग लगा दीजिए गुण संधि, हेडिंग का नाम है गुण संधि। तो बहुत ही प्यारी संधि है दीर्घ, दोनों तरफ सजातीय स्वर हो तो मिलकर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो किताब में बोलते अ आ, ऐसा ना बोले आप, छोटा छोटा तो बड़ा, बड़ा बड़ा तो बड़ा, छोटा बड़ा तो बड़ा, और बड़ा छोटा तो बड़ा, सब में बड़ा 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 होता है, इसीलिए। तो ध्यान दें, कुछ और उदाहरण देखिए। अब री के बहुत कम ही उदाहरण होते हैं। ये मातृ प्लस ऋण हो गया, मातृ प्लस ऋण, यहां दिख नहीं रहा होगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं मातृ प्लस ऋण। ये मातृ प्लस ऋण, बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा मातृण हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मातृण हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे आपने देखा कि पितृण, पितृ प्लस ऋण दीर्घ के, ये री के भी कुछ उदाहरण होते हैं, कम होते हैं इनकी तुलना में, पितृण हो गया, है ना। बहुत सारे उदाहरण, विक्षक है, वी प्लस इक्षक तोड़ोगे, प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा करोगे, तो दीर्घ संधि के ढेरों से उदाहरण थे। अब हम चलेंगे गुण संधि की ओर जी। तो गुण संधि के अंतर्गत चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, अध्याय का नाम है गुण संधि। दीर्घ संधि में आपको वापस रिपीट करना है, दोनों तरफ एक ही जाति के स्वर हो तो दोनों मिलकर ही गुरु हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं या मात्रा बड़ी हो जाती है। ये अ, ई और उ और री के मामलों में होता है। गुण संधि में देखिएगा सूत्र क्या है, अ या आ के बाद ई उ और री हो, क्या हो, अ आ के बाद ई उ री, और ई उ री देखो कैसे भी हो, ऑब्लिक करके लिख रहा हूं तो कैसे भी, तो ये क्रमशः किसमें बदल जाते हैं, ए किसमें बदल जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ए ओ और अर। माफ करना। तो गुण संधि में देखिए पहले अ या आ के बाद ई उ री, तो क्रमशः ये ध्वनियां इसमें बदल जाती। मैं किताबी लैंग्वेज में पहले समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, फिर
आप और हम इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अ या आ के बाद यदि ई लघु या गुरु हो तो दोनों ही ध्वनियां ए में बदल जाएगी। अ या आ के बाद ऊ हो लघु या गुरु कैसा भी तो दोनों ध्वनियां ओ में बदल जाएगी। अ या आ के बाद री हो तो ये दोनों ध्वनियां अर में बदल जाएगी। अब उसको सरल तरीके से याद करें। अ आ देखिए या बोले ही नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस से प्यारे विद्यार्थियों, यदि भाई प्लस से पहले एक जगह, प्लस के बाद एक जगह, तो उसको अ या आ समझ लीजिए। फिर याद करने के लिए अ आ के बाद ई उ री, ई उ री तो क्रमशः बदल जाएंगे ए ओ अर। अ आ के बाद ई उ री ए ओ अर। अ आ के बाद 3 ब्लॉक के दिमाग में, अ आ के बाद ई उ री तो हो जाएंगे क्रमशः ए ओ अर। याद हुआ? अब इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए शब्द आया प्यारे विद्यार्थियों, महा प्लस ईश आया। क्या आया? महा। पहले संधि सीखिए फिर आप विच्छेद भी कर पाएंगे। यहां आ के बाद ई ऐसे तो मूर्ख पढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान को बिखेर के पढ़ रहा है। आप उसको बांध के पढ़िए। अ आ, यहां क्या पढ़ना है? अ आ के बाद ई उ री है, तीनों को जोड़ के पढ़े। अ आ के बाद ये आ पढ़े, ताकि 10 उदाहरण में बार बार ये नियम जो है रिपीट हो जाए आपके दिमाग में। तो आ के बाद ई उ री तो क्रमशः क्या हो जाएंगे? ए ओ अर। तो पहले आप नो चेंज की विधि अपनाओ, आधा और पीछे से। आपको ये क्या है? संधि में कहते हैं पहले शब्द की आखिरी ध्वनि बदलती है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि बदलती है। तो बदलती है तो मैंने दोनों को नहीं लिखा, आ नहीं लिखा और ई नहीं लिखी। ये दोनों देखो बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? ये दोनों इसमें बदल जाएंगे। तो इसकी जगह मैंने क्या करा? ए कर दिया, तो ये आधा अक्षर खत्म हो गया, शब्द बन गया महेश। क्या हो गया? महेश। तो देखो आ के बाद ई ओ री तो क्रमशः ए ओ अर, नो चेंज उतार लें आप, और फिर जो मात्रा नहीं मिल रही है उसको बीच में उतार दें। देखिए जैसे महा शब्द है, उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों उदय, तो नो चेंज उतारिए म और आधा ह और पीछे उतरा दय। देखिए इस टेक्निक को समझ आना बहुत मददगार होगी। आप संधि पे हावी हो जाएंगे, संधि आपकी मुट्ठी में होगी, ये मेरा विश्वास है। लाखों लाखों विद्यार्थी है ना पढ़ के जा चुके हैं 10 वर्ष के, है ना, उत्कर्ष पे 10 वर्ष कंटिन्यू लाखों विद्यार्थी पढ़ के गए। और ऐसा विद्यालय नहीं जहां हमारी पढ़ा हुआ विद्यार्थी लगा हुआ ना हो। एलडीसी है, सब इंस्पेक्टर है, स्कूल लेक्चर है, सेकंड ग्रेड है ना, रीट में है। तो ध्यान दें, बस आप चित्त लगाएं यहां, बाकी सारा मेरे ऊपर छोड़िए। मैं क्या बात कर रहा हूं उस पर फोकस करो। मैं यहां समझा रहा हूं तो यहां ध्यान नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए। आ के बाद ई उ नो चेंज, समझ गए? पहले शब्द की आखिरी ध्वनि नहीं उतारी, आखिरी क्या है? आ, और ये क्या है? प्रारंभिक उ नहीं उतारी। और क्यों नहीं उतारी? क्योंकि दोनों बदल के सर नई ध्वनि में बने। अब याद रहना चाहिए, आ के बाद ई उ तो हम जाएंगे ए ओ, तो ये बीच में क्या उतार दिया? ओ, तो शब्द हो गया मोहदय। इतना सा काम संधि है बस। देखिए स प्लस उदाहरण एक शब्द आया, नो चेंज उतारो प्यारे विद्यार्थियों। क्या उतरा? अ नहीं उतरा पहले, क्योंकि अ तो बदलेगा और उ बदलेगा। इसको छोड़ के उतार दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी जो चतुर विद्यार्थी है समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। आ के बाद ई उ तो मिलेगा ए ओ, तो यहां पे क्या लाओ? ओ लाओ, और हो गया 100 उदाहरण। परीक्षा में आता था उदाहरण से समझाओ के लिए 100 उदाहरण समझाए, ऐसा आता था, है ना। शब्द है देखिए, जैसे देव है, देव और इंद्र आया, तो यहां आ है, मूर्ख पड़ेगा अ है, चतुर पड़ेगा आ के बाद ई उ री, पूरा सूत्र पड़े आ के बाद ई उ री, तो क्रमशः ए ओ अर करो। तो नो चेंज देखिए, दे और व, और ये नो चेंज मैंने उतार दिया। अब आ के बाद ई उ री नंबर 1 ही है, तो हम भी नंबर 1 ए ओ अर में ए लेके आ गए, तो शब्द हो गया देवेंद्र, यानी इंद्र का नाम है, देवताओं का राजा। जैसे शब्द है आपके सुर धन ईश, तो नो चेंज की विधि देखिए, सु और र और पीछे उतरा श।
आ है, यस सर। ई उ री है, यस सर। क्रम से ए और करो तो हमने क्रम से ए और में ए लेके आगे शब्द हो गया सुरेश। क्या हो गया? सुरेश। शब्द देखो, बाल प्लस उद्यान, बाल प्लस उद्यान। भाई उद्यान यूं लिखे या जोड़ के भी लिख सकते हैं आप, कोई तकलीफ नहीं है। तो बा और आधा ल और पीछे क्या उतरा? ध्यान। ओके, आ है, यस सर। इसके बाद ई उ तो हम जाएंगे ए ओ, तो ये लेके आगे बालोद्यान, बालकों के लिए उद्यान, है ना। शब्द आया चरम, चरम के बाद उत्कर्ष शब्द रखा तो नो चेंज उतार, चरम और पीछे तकर्ष, ये नो चेंज की विधि अपना ली। अब देखो सूत्र में अ है, ये सर। आ के बाद ई उ री आ रहा है, यस सर। तो क्रम से ए ओ और करो तो हम ई उ तो जाएंगे कहां? ए ओ। आ के बाद ई उ तो ए ओ, ये ओ लेके आगे। जैसे देखिए शब्द है साहित्य प्लस इतिहास, ये दो शब्द जोड़ने हैं। तो देखिए पहले से क्या है? आ के बाद ई उ री है, यस सर। तो ए ओ और करो क्रमशः, नो चेंज की विधि अपना लो, आपके कोई गलती नहीं होगी। ये नो चेंज की विधि अपना ली। आ के बाद ई उ तो ए ओ, तो यहां पे क्या करेंगे? ए करेंगे। साहित्य इतिहास, क्या हो गया? साहित्य का इतिहास। बहुत प्यारी संधि है। देखिए अब री वाले उदाहरण देखिए कुछ। महा प्लस ऋषि शब्द आया। अब नो चेंज क्या उतारो? म और आधा पीछे क्या उतरेगा? शी। क्या नहीं उतारा आपके सर ने? यहां अंतिम ध्वनि नहीं उतारी, यहां प्रारंभिक ध्वनि नहीं उतारी। क्यों नहीं उतारी? क्योंकि दोनों ध्वनियां बदल के नई ध्वनि में बदल जाएगी, फिर उतारें। तो आ के बाद यू री 3 नंबर पे, तो अपन को भी ए ओ अर। अब अर लगाना है, बीच में लगा दो। ये देखो अर पड़ा है तो अ लगा रहा हूं मैं पहले। देखो अ यानी आधा ह पूरा हो गया, और यह र या आधा चढ़ाया। आधा र क्या है? नीचे नहीं रहता, ऊपर चला जाएगा। शब्द क्या हो गया? महर्षि। तो आपकी मर्जी, ऐसे लिखो या ऐसे, लेकिन लास्ट वाला क्या है? मानक रूप है, वह माना गया है। तो महर्षि हो गया। क्या हो गया? महर्षि। उसी प्रकार देव प्लस ऋषि, नो चेंज क्या उतरा? आ के बाद यू री है तो नो चेंज उतर गया। आ के बाद ई उ री तो हम जाएंगे ए ओ अर, हम जाएंगे ए ओ अर। अब अर लगाना है, अ लगाया और आधा र या नीचे नहीं रहता है, सीधा जाता है ऊपर, तो ये हो गया। देखिए दिमाग बैठ रही है। फिर देखिए राजा प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा? राजर्षि। क्या हो जाएगा? राजर्षि। तो आराम से आप इनको देख पा रहे हैं। गुण संधि बहुत ही प्यारी संधि है। जुड़े आपको शब्द मिलेंगे तो आपको ए ओ अर नजर आएगा, और संधि यदि करनी है तो फिर इस तरह से आ के बाद देखें, आ के बाद ई उ री हो तो क्रमशः ए ओ अर करें। तो इस तरह से इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि संधि बड़ी जबरदस्त है, और संधि में आपको बस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी मात्रा किस में बदल जाएगी। इस चीज का यदि आप ध्यान रखते हैं तो संधि बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे उदाहरण देखो, नव धन उड़ा, ये बड़ा हुआ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नो चेंज क्या करोगे? न और व पीछे क्या उतरा? ढा। आ के बाद ई उ तो ए ओ, ये ओ मिला तो क्या हो गया? नवोड़ा। क्या हो गया? नवोड़ा। तो इस तरह से ये थी प्यारे विद्यार्थियों गुण संधि। इसमें आप बहुत और अच्छा से कर सकते हैं। कोई भी उदाहरण लाओ, कहीं लाओ, जैसे करुणो तपादक, ये शब्द आया तो यहां ज्वाइंट में क्या आ रहा है? ओ, इसको खोलना है तो करु, यहां अ या आ होगा तो आप देख लो करुण होगा या करुणा, तो करुणा। पीछे ऊ छोटा होगा या बड़ा होगा, बस यही कोई। तो ये और ये चेक करना है तो आराम से ऑप्शन मिलेगा ए ओ
तो ओ किससे मिलता है? ऊ से। तो 100% आगे अ या आ होगा, यस सर। उसके बाद ई या ऊ होगा, लघु या गुरु, तो आराम से उत्पादक में लेके आगे करुणा उत्पादक। तो इनको आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे देखिए बालोचित शब्द है, इसको तोड़िए तो जॉइंट में क्या आ रहा है? देखिए ए ओ अर आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहां पे तो बा तो आई गई, ल आई गई और पीछे चित आई गई। अब यहां पूछ रहा है कि या ऊ छोटा आएगा बड़ा, और यहां पूछ रहा अ आएगा आ। बस ये आपकी संधि इतना काम है। बताओ संधि आ गई तो संधि विच्छेद भी आ जाएगा। तो अ आ होगा कि नहीं? बाला नहीं होगा, बाल होगा। यहाँ ऊ बड़ा होगा, छोटा नहीं सर, छोटा होगा। ये उत्तर आ गया बालोचित शब्द। तो इस तरह से इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसका। बढ़ जाते हैं अपन आगे जी। अब देखिए आप गुण के बाद मैंने यण लिखा था, तो जस्ट है ना यण इसकी उल्टी है, देखना। देखिएगा ये यहां पे है ना, ये गुण हेडिंग यण लगा लेते हैं, और ये देख ली यण। यण में देखना प्यारे विद्यार्थियों, यण में उल्टा है। यहां ई उ और री के बाद अ को इधर ई उ री को आगे लेके आ गए, इधर लिखना है असमान स्वर। इसका मतलब समझे कि सर ई के बाद ई नहीं हो, ऊ के बाद ऊ नहीं हो, री के बाद री नहीं हो। यदि होगा तो फिर दीर्घ संधि हो जाएगी नंबर 1। इसीलिए ई ऊ री के बाद असमान स्वर हो तो ये क्रमशः तीनों ध्वनियां किसमें बदल जाएगी? आधे य व र में। किसे बदलेगी? य व और र में। तो ये है प्यारी सी संधि, गुण की जस्ट उल्टी है प्यारे विद्यार्थियों। गुण में देखो अ आ के बाद ई ऊ री, अ आ के बाद ई ऊ री, तो हो जाएगा ए ओ अर। अब उल्टी कौन है? गुण की, यण। इसलिए मैं नाम भी उसके कंपेयर रखा है, उसके पीछे पीछे। तो अ आ ई ऊ री ए ओ अर। अब है ई ऊ री असमान स्वर, हो जाएगा य व र। देखो उदाहरण देखिए, यहां नो चेंज आपके बहुत कम आएगा। यदि देखिए सरल उदाहरण लेते हैं पहले आपके लिए, नी प्लस आय शब्द है नो चेंज उतारो, पहले शब्द की आखिरी ध्वनि मत उतारो, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मत उतारो। क्यों नहीं उतारे सर? क्योंकि दोनों ध्वनियां बदल के नई ध्वनि बदलेगी। अब नई ध्वनि में किसमें बदलेगी अपन को याद रखना है, तो अपन याद रख लेंगे। ई उरी के बाद असमान हो तो यवर, ई उरी असमान यवर। ई उरी के बाद असमान स्वर हो तो क्रमशः य व र। ई उरी असमान स्वर य व र। तो यहां देखिए नो चेंज उतार लेके कला देख लो आप पहले क्या नहीं उतारा आपके सर ने? अंतिम मात्रा क्या है? ई। यहां प्रारंभिक क्या? आ। अब देखो ई उरी के बाद असमान स्वर है, यस सर। ई उरी, यहां ई है, यहां ई से भिन्न है, भिन्न बोलो या असमान बोलो। यहां मैं अ हटा दूं ना, यहां इसका मतलब ये दीर्घ संधि हो जाएगी। अ हटाते ये दीर्घ संधि का लक्षण है। तो ई उरी के बाद असमान है, तो क्रमशः यवर करो, तो क्रमशः क्या मिलेगा? य। कैसा य? आधा य। मैंने आधा यही लिखा, देख लो। अब पीछे क्या मात्रा? आ, ये लगा दो, बस ये न्याय हो गया शब्द तो बहुत सरल है देखिए शब्द नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, नो चेंज उतारो आप। ये देखिए नो चेंज उतारा, नी प्लस ऊन न्यून। अब आप डायरेक्ट संधि में बोलेंगे तो भी उतर जाएगा, न्यून न्यून आ जाएगा। लेकिन आप नियम पूर्वक चलें, यूरी के बाद असमान स्वर है यूरी असमान, पूरा बोले मूर्ख पड़ेगा। ई के बाद ऊ और ज्ञान को बिखेर रहा है तो मतलब वो बिखर जाएगा। यूरी के बाद असमान स्वर है तो क्रमशः यवर में बदलेगा। यूरी के बाद असमान है, क्रमशः ई उरी असमान यवर। तो नंबर 1 पे, तो अपन भी नंबर 1 पे रहेंगे। और नंबर 1 क्या है? य, मिला य। पीछे जो मात्रा वो लगा दो, मिल रहा है हमें य, मिलेगा में आधा व, मिलेगा र, पीछे मात्रा वो लगा देते हैं। जैसे देखना प्यारे विद्यार्थियों, वधु और शब्द आया अर्थ देखिए यहां पे देखना व है, नो चेंज उतारो, ध पीछे क्या उतरा? थ। सही उतारा? पक्का? या ई उ, तो हम जाएंगे य व, ये लो व। कैसा व? आधा व। आधा व तो आधा वही लिख रहा हूं। लोग कहते हैं पूरा वन, पूरा वान, वीन, वो कुछ नहीं आता। आधा य, आधा व, आधा र, बस
ये तो पीछे मात्रा होती है वो लगा देते हैं, मिलता है यवर आदि, बस इतना ही। इउरी के बाद असमान स्वर देखो तो क्रमशः उनका यवर करो, यवर 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 यवर, पीछे अ की मात्रा तो लगा दी अ, तो शब्द हो गया वधवर्त। इसका मतलब हो गया वधु के लिए, वधु के लिए शब्द। शब्द देखिए और देखो, शब्द है आपके नी प्लस आ शब्द है, नो चेंज आधा ना, नो चेंज यहां बहुत काम आएगा यण संधि में। ये देखिए न और आस। अब यहां पर इउरी के बाद असमान है तो क्रमशः क्या मिला य के बाद क्या मात्रा है आ, लगा दो आ, शब्द न्या। ई और ऊ कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रही है, बदल के दोनों की जगह एक नई ध्वनि आ रही है, दोनों बदल जाते हैं नई ध्वनि में, न्यास है ना। जैसे देखो थोड़ा टेढ़ा उदाहरण लेता हूं आपके लिए, गुरु प्लस आदेश, नो चेंज देखो, गु है और आधा र है, नो चेंज करा, ऊ नहीं उतारा, पीछे क्या नहीं उतरेगा आ नहीं उतरेगा, तो देश उतर गया। तो ई ऊ दो पे चला तो हम कहां चलेंगे, यह व, ये लो व, और क्या मात्रा है आ, तो ये शब्द हो गया या। तो ये गुरुआदेश एकदम सही है, बस इसकी जगह र है ना नीचे नहीं रखते हैं, बस यही नियम है। तो क्या हो गया गुरुआदेश, यानी गुरु का आदेश, क्या हो गया गुरु का आदेश। र नीचे रखे ना आ आगे रखे, बस इतना ही फर्क है, गुरुआदेश है ना। जैसे शब्द देखना, इति है और आदि है, ठीक है, इति प्लस आदि, तो ई और आधा, तो नो चेंज उतारने की कला सीख लो, बहुत निहाल हो जाओगे सब, निहाल हो जाओगे। हर एग्जाम पहले बार सेलेक्ट किया है, बस टेक्निक सीख लो कोचिंग की, पार हो जाओगे, कईयों को भी पार कर दोगे। तो इति प्लस आदि उदाहरण आया, यहां देखो इउरी है, यस सर, इसके बाद असमान है, यस, तो यवर होगा। तो नंबर 1 पे तो हमें क्या मिला य, पीछे आ की मात्रा है तो आ, तो शब्द हुआ इत्यादि, क्या हो गया इत्यादि। सब देखो वी प्लस आ शब्द है, तो नो चेंज क्या हुआ व, पीछे क्या हुआ स। अब तो प्रैक्टिस होगी बढ़िया, अभी एक उदाहरण सीख लें, बाकी प्रैक्टिस में लाओ। इउरी के बाद असमान स्वर है, यस सर, तो इउरी के बाद असमान है तो क्रमशः यवर करो, मिलेगा क्या य, कैसा य आधा य, पीछे जो मात्रा है वो देख के लगा दो, शब्द हो गया व्यास। शब्द है वी प्लस उत्पत्ति, नो चेंज में आधा व, पीछे क्या हो गया तपति, क्यों, क्योंकि ई नहीं उतरा और ऊ नहीं उतरा, दोनों बदलेंगे। यूरी के बाद असमान है, यस सर, तो यूरी इउरी का क्रमशः यवर, तो मिला क्या य, ऊ की मात्रा है ये लगा दी ऊ, तो शब्द हो गया व्युत्पत्ति यानी बनावट, व्युत्पत्ति यानी बनावट है ना। जैसे अधि शब्द है, अधि प्लस आय देखा तो अ और ध नो चेंज, पीछे क्या उतरा य। इउरी के बाद असमान है, यस सर, तो इउरी क्रमशः य वर, य लगा दिया, पीछे क्या है आ, क्या हो गया अध्याय। बैठ रहा दिमाग में पक्का, शाबाश। चलो अब देखो री के उदाहरण लिखते हैं, बहुत प्यारे उदाहरण है री के, देखिएगा री में देखिएगा, यहां पे आप अच्छी तरह से री को देखिएगा। री में देखना बहुत प्यारे उदाहरण है, मातृ, देखो आगे आ रहा है, इउरी गुण संधि में बाद में आते हैं और यण संधि में इउरी पहले आ जाती, इतना सा फर्क है। मातृ प्लस आज्ञा, नो चेंज उतारो, नहीं तो यहां मरना ही मरना है, उल्टा ही उल्टा होगा, बहुत मुश्किल है, कोई बहुत मुश्किल रटा रटा कर लेगा, लेकिन अपन प्रैक्टिकली कर पाएंगे। देखो इनको करना, मातृ प्लस आज्ञा, इउरी तो मिलेगा क्या यवर, तो मैंने देखो ये री ऋषि नहीं उतारी और आ नहीं उतारा, बस अब इसकी जगह क्या रखें यू री, तो र लाएं, ये लाया र, देखना अच्छी तरह देखना, पीछे मात्रा है वो लगा दो, शब्द हो गया मात्राज्ञा, मां की आज्ञा, मात्राज्ञा मतलब ये शब्द बनेगा। जबरदस्त उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, मात्रादेश, अच्छी तरह से इसको देखिएगा।
अच्छी तरह से इस शब्द को देख लीजिए, क्योंकि इनको देखना इसको बहुत जरूरी है। बहुत ही प्यारे उदाहरण है और आप इनको देखोगे तो दिमाग में बात बैठ जाएगी। मात्राज्ञा, बैठ रही दिमाग में बात, मात्राज्ञा। अब देखिए और अपन देखें, पितृ प्लस आज्ञा, ये सब यण चल रही है, ध्यान देना, यण। पितृ प्लस, नो चैन लिखवा मुझसे, पी और क्या लिखूं, आधा त, शाबाश। फिर क्या लिखेगा, ज्ञा। यू री तो मिलेगा क्या, यव र, ये र रख रहा हूं, ये र, पीछे क्या है आ, तो लगा दिया पित्राज्ञा, पिताजी की आज्ञा। अब मैं बहुत ही प्यारा उदाहरण देने वाला हूं, देखिएगा। पितृ प्लस उपदेश, जो बंदा इसको कर लेगा, मैं समझूंगा उसने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है। नो चेंज कर लो, नहीं तो गड़बड़ी गड़बड़ है। देखिए मैंने नो चेंज लिख दिया, री, यू री के बाद असमान यवर होगा, यू री 3 नंबर पे जाए तो हम भी जाएंगे यव र, तो ये र लेके आए। पीछे जो मात्रा लगा के देख लो, उसको लगा दो पितृपदेश, पिताजी का उपदेश। अब मैं गुरु प्लस उपदेश यहां नहीं ला सकता, क्यों बोलो, कौन बताएगा। गुरु ऊ आया, उपदेश ऊ आया, ये दीर्घ में जाएगा गुरु उपदेश, क्योंकि सजातीय हो गया। और ये सजातीय नहीं है क्योंकि एक समान जाति नहीं आ रही। इसके द्वारा भी आप दीर्घ को और वापस बढ़िया कर सकते हैं कि एक समान जाति नहीं, इसलिए ये दीर्घ के उदाहरण नहीं है। ये गुण के क्यों नहीं, गुण में पहले अ के बाद यूरी आता है, अ के बाद यूरी, अ के बाद यूरी। देखिए तो इस तरह से यण में ईउरी के बाद असमान स्वर हो तो क्रमशः य व र हो जाते। तो गुण और यण एक दूसरे की उल्टी है। गुण कर दें अ के बाद ई उ री तो हो जाएगा ए ओ अर, और उल्टी कौन है, यण। ई उ री के बाद असमान स्वर हो तो क्रमशः य व र हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी देखिएगा इसको अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम भी आपको उपलब्ध कराएंगे इसका। अब मैं एक और उदाहरण दूं, आप इसको करना देखें। शब्द मात्री, कुछ दिक्कत नहीं है, बस आप र लेके आना है, यू री आया तो नो चेंज विधि कर लो। आधा त पीछे क्या उतरेगा, च और छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यू री के बाद असमान है तो यवर करेंगे, यू री तो यवर र, देखो र लेके आए, पीछे ई की मात्रा है तो हमें ई के लगा देनी, मातृच्छा, मां की इच्छा। क्या हो गया, मां की इच्छा। तो बहुत ही बढ़िया। तो ये थी आपकी यण संधि, जो जस्ट गुण की उल्टी। अभ्यास करिएगा, अभ्यास में बहुत ताकत है। घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, उत्तर है फेरण था। विद्या भूली क्यों, फेरण था। इसलिए अभ्यास में जितनी ताकत होगी उतने आप मजबूत बनोगे। तो अगली संधि जो है वो वृद्धि और अयदि है, इसको देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसको आगे देखते हैं।